हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो हम सब अपने अपने कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, टूल्स इत्यादि यूज करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, टैली, वीडियो एडिटर एक्सेट्रा। इस तरह के प्रोग्राम में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है एम एस वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज है। एम एस वर्ड वर्षों से सबके कंप्यूटर पर राज करते आ रहा है, क्योंकि एक अलग विशेषता है इसकी। चाहे फीचर की बात हो या इंटरफेस की, एम एस वर्ड सबसे आगे है। पर क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर एम एस वर्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको एम एस वर्ड के संबंधित सभी शॉर्टकट पता होनी चाहिए, और उन सभी शॉर्टकट को आपको याद करना भी ज़रूरी है। तभी आप एम एस वर्ड में कोई भी काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम एम एस वर्ड में ए टू जेड शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं फॉर टुडेज़ वीडियो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ली है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट कीज हमने यहाँ पे पहले से ही तैयार करके रखी है। तो पहला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से हम कंप्लीट टेक्स्ट, जितने भी हमारे वर्ड शीट पे हमारे जितने भी टेक्स्ट है, हम कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल ए अगर प्रेस करते हैं, सो दैट देखिए फ्रेंड, जितना भी टोटल टेक्स्ट है सभी टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो कंट्रोल ए का यूज़ करके हम कंप्लीट टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल बी। बी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये जो अभी सेंटेंस लिखा है, इसको अभी हमें बोल्ड करना है। सो मैं डायरेक्टली कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, सो दैट देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये टेक्स्ट कंप्लीटली बोल्ड हो गया है। तो उसके बाद हम जानेंगे थर्ड ऑप्शन एज अ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का उपयोग हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। सो अगर हमें ये सेंटेंस अभी दिखाई है, अभी कॉपी हमें करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एंड जहाँ भी आपको अगर उसको पेस्ट करना है, डायरेक्टली उस जगह पे क्लिक कीजिए, एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे कंट्रोल वी ऐसा करते हैं कीबोर्ड की प्रेस, सो दैट वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो यही यूज़ है कंट्रोल सी का, कि मटेरियल हम कंप्लीट टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल डी ऑप्शन के बारे में। तो डी ऑप्शन का यूज़ फ्रंट विंडो ओपन करने के लिए होता है। सो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, सो दैट देखिए यहाँ पे फॉन्ट विंडो हमारी ओपन हो गई। सो कंट्रोल डी का हम यूज़ करके हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लास्ट में आते हैं पेज के, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करेंगे। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? कैलिब्री बॉडी, एंड 11 इसका फॉन्ट साइज़ है। सो यहाँ पे हम नया फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे एज अ टाइम्स न्यू रोमन। सो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एज अ टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और उसका साइज़ भी हम 14 कर लेते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट अगर रहता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसका साइज़ भी हम इंक्रीज करके 14 कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर। सो हम यहाँ पे अभी इस वाले कलर के साथ प्रोसीड करते हैं, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमारा हो गया टाइम्स न्यू रोमन, एंड उसका साइज़ भी यहाँ पे 14 हो गया है, एंड उसका कलर भी चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो दैट देखिए कि उसका कलर चेंज हो रहा है, एज वेल एज टाइम्स न्यू रोमन में वो अभी कम्प्लीटली टाइप हो रहा है। तो यही यूज़ है कंट्रोल डी का। कंट्रोल डी का यूज़ करके हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद हम देखेंगे ई ऑप्शन। सो कंट्रोल ई अगर हम कीबोर्ड की प्रेस करते हैं, सो दैट हमारा कंप्लीट टेक्स्ट सेंटर में हम अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल ई कीबोर्ड की सेंड कर रहा हूँ, सो दैट देखिए फ्रेंड्स कि कंप्लीट हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर पे प्लेस हो गया है। पैराग्राफ हमारा कंप्लीट सेंटर में आ गया है। तो यही यूज़ है कंट्रोल ई ऑप्शन का। हम हमारे कंप्लीट सेंटेंस को सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ तैयार करके रखा है। सो हमें यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखे हैं आर डी, तो इसको हमें सेंटर में शिफ्ट करना है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ, सो दैट देखिए कि वो डायरेक्टली शिफ्ट हो गया सेंटर में। सो यही यूज़ है कंट्रोल ई का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट एज अ कंट्रोल एफ ऑप्शन। सो जब भी कभी अगर आपको एक आध सेंटेंस फाइंड आउट करनी है पूरे आपके पैराग्राफ से, तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ यहाँ पे दबा के फाइंड का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक नई
वर्कशीट ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें ढूंढना है कि पुणे ये जो नेम लिखा है यह कितनी बार इस टोटल वर्कशीट में है, ये हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस किया तो देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पुणे। जैसे मैंने यहाँ पे पुणे टाइप किया तो देखिए पुणे नेम जहाँ जहाँ पे रिपीट हो रहा है तो सभी हाईलाइट हो गए हैं। तो यही यूज़ है कंट्रोल F का, हम पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल F ऑप्शन। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एज अ जी, कंट्रोल जी ऑप्शन देखेंगे। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट होना है, आपके पास मल्टीपल पेजेस है और आपको एक नंबर के पेज से डायरेक्टली 10 नंबर के पेज पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल जी का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कीबोर्ड की पे प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ से हम पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे इंटर पेज नंबर में 2 डाल देते हैं एंड यहाँ पे गो टू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास 2 पेजेस है, हम सेकेंड पेज पे शिफ्ट हो गए। ये हमारा फर्स्ट पेज है एंड हम सेकेंड पेज पे शिफ्ट हो गए अभी। तो यही यूज है कंट्रोल जी का। सिमिलरली अगर आपको लाइन में शिफ्ट होना है, तो लाइन में अगर शिफ्ट होना है तो अगेन मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, गो टू व्हाट यही ऑप्शन में से। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइन ऑप्शन एंड अभी हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे है, तो हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है टोटल 5 लाइन नीचे। तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस कर रहा हूँ एंड गो टू करेंगे। सो दैट यहाँ पे देखिए मैं क्लोज कर देता हूँ। सो अभी ये फर्स्ट लाइन हो गई, यहाँ पे सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ एंड यहाँ पे फिफ्थ लाइन पे वो हाईलाइट कर रहा था। तो इसी प्रकार से हम कंट्रोल जी का यूज़ करके एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं या एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एच ऑप्शन। तो कंट्रोल एच ऑप्शन देखने के लिए हमारा इसका यूज़ है कि हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल अगर एच हम दबाते हैं उसको, सो दैट देखिए हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नई शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये विंडो क्लोज कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे हमें पुणे वर्ड जहाँ जहाँ भी लिखा है सभी को हमें रिप्लेस करना है एज अ डिफरेंट वर्ड। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पुणे वर्ड को चेंज करेंगे एज अ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वर्ड से चेंज करेंगे एंड यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमें पॉपअप आ गया कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट। सो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसको क्लोज कर देते हैं। सो जहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा पुणे वर्ड जहाँ पे भी था वो कंप्लीट रिप्लेस हो गए हैं एज अ महाराष्ट्र। सो इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अनदर वर्ड। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट। तो उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई का यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इतना पैराग्राफ सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ। सो दैट देखिए कि ये कंप्लीट वर्ड इटैलिक में अभी शो हो रहा है और यहाँ पे भी इटैलिक ऑप्शन शो कर रहा है हमें। सो इसी यूज़ है कंट्रोल आई का, हम किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन एज अ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का यूज़ होता है जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड मीन्स अगर आपके पास एक पैराग्राफ है जिसमें अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो राइट साइड की स्पेसिंग है ये अनइवन है, एक जैसे नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। अगर आपको इसी को एकदम पैराग्राफ व्यू में लेना है, कंप्लीट एकदम सिंगल, एक दोनों साइड में एक जैसा ही बॉर्डर रहना चाहिए, ऐसे करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जे डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आपने कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में देखिए कि बॉर्डर एकदम करेक्ट अलाइन हो गई है, एक ही लाइन में अलाइन हो गई है। तो यही यूज है कंट्रोल जे का। तो जस्टिफाइड हम कर सकते हैं, हम पैराग्राफ एक सिंगल फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडो हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम अभी जानेंगे एज अ कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज़ करके हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम कभी कोई प्रोजेक्ट करते हैं या मल्टीपल टाइम्स हमें करना पड़ता है कि हाइपरलिंक ऐड करनी होती है। तो हाइपरलिंक का मतलब ही है कि एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एक वेबसाइट हम डायरेक्टली हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के, कंट्रोल के में प्रेस कर रहा हूँ सो दैट एक नई विंडो यहाँ पे पॉपअप हो गई।
इंसर्ट हाइपरलिंक की विंडो पॉपअप हो गई। तो इसमें से हम अभी सिलेक्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट, सो दैट अभी हम सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट एज अ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में आ जाता हूँ। डेस्कटॉप में यूट्यूब वीडियोज़ में हम आएंगे। यूट्यूब में एक हमारे पास एक वर्ड फाइल है, सो वर्ड फाइल को मैं प्लेसेस इन पुणे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको ओके कर देते हैं। तो जैसे मैंने प्लेसेस इन पुणे का सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो देखिए यहाँ पे एक एक लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गई है और उसको ओपन करने के लिए हमें वो क्या बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए उसके ऊपर। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ एंड इसके ऊपर देखिए अभी हाथ का सिंबल हमें एक दिखा रहा है। सो जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यस के ऊपर क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स कि एक वो पीपीटी जो अभी हमने सिलेक्ट की थी वो ओपन हो गई है। तो इसी प्रकार से हम वर्ड में यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। सो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन एज ए कंट्रोल एल। सो कंट्रोल एल का यूज़ करके हम किसी भी सेंटेंस को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो लेफ्ट अलाइन मीन्स हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे इसी पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को एंड इसको कंट्रोल एल प्रेस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल एल प्लेस किया, तो देखिए कि जैसे जस्टिफाइड में कंप्लीट यहाँ पे पैराग्राफ अलाइन हो गए, जैसे ही वैसे ही यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट साइड में कंप्लीट पैराग्राफ हमारा अलाइन हो गया है। तो इसी प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करके रख देते हैं पहले से ही, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा फिर। तो कंट्रोल एल का यूज़ करके हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एज अ कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का यूज़ करके हम इंडेंट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें कंट्रोल ए अगर कंट्रोल एम सॉरी अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए कि ये जो इंडेंट है आपको यहाँ पे ऊपर इंडेंट दिख रहा होगा, ये इंडेंट भी शिफ्ट हो रहा है। तो कंट्रोल अगर मैं एम प्रेस कर रहा हूँ अगेन, तो देखिए कि हमारा इंडेंट भी शिफ्ट हो रहा है। इसका यूज़ हम मोस्टली पैराग्राफ जब भी हम रेडी करते हैं तो उसमें हम उसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट कीज़ है एज ए कंट्रोल एन। सो अगर हमें न्यू फाइल ओपन करनी है, अगर हमें एक वर्ड में अभी न्यू फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, डॉक्यूमेंट फाइल नाम से एक नई फाइल ओपन हो गई है, जो कि कंप्लीटली अलग फाइल एक ओपन हो गई है। तो ऐसे ही हम यहाँ डायरेक्टली कंट्रोल एन दबा के नई फाइल ओपन कर सकते हैं। सो अगर आपको नेक्स्ट शीट पे अगर शिफ्ट करना है, नेक्स्ट शीट जो हमारे अभी पेज 2 है इसके ऊपर अगर आपको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल दबा के डायरेक्टली इंटर दबा सकते हैं। सो दैट देखिए कि हम नए शीट पे इंटर हो गए। तो कंट्रोल एन का भी हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे ही न्यू शीट में न्यू पेज पे शिफ्ट होने के लिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट कीज देखेंगे एज ए कंट्रोल ओ। सो कंट्रोल ओ का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल ओ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, सो दैट एक पॉपअप विंडो हमें मिल गई, जिसमें हमें अभी वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट नेम की फाइल एंड हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो दैट देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम की फाइल ओपन हो गई। सो यही यूज़ है कंट्रोल और ये शॉर्टकट कीज अगर आप यूज़ करते हैं, सो दैट आप नई फाइल ओपन डायरेक्टली एग्जिस्टिंग वर्ड में ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज। सो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है पी। सो ये मोस्टली सभी प्रकार में यूज़ होती है कंट्रोल पी, जिसका यूज़ होता है अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, सो डायरेक्टली आप कंट्रोल पी प्रेस कर लेते हैं, सो दैट आपको प्रिंट विंडो ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे एज अ कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का ऑप्शन जानने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल क्यू का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ की स्पेसिंग इंसर्ट हो जाएगी, एक नई स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 1 पे कर लेते हैं स्पेसिंग कंप्लीट एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल क्यू में प्रेस कर रहा हूँ। सो दैट देखिए कि इसकी स्पेसिंग चेंज हो गई है। हम एक बार फिर से करते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल क्यू में फिर से प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल क्यू। तो जैसे मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया, सो दैट देखिए यहाँ पे स्पेसिंग भी इंसर्ट हो गई है, एक नई स्पेसिंग ऐड हो गई है, जो कि 1.15 की स्पेसिंग ऐड हो गई है। सो यही यूज़ करके आप लाइन की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं या कम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल क्यू शॉर्टकट कीज। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट कीज एज अ कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर का उपयोग भी सेम है एज ए जस्टिफाइड ऑप्शन। जैसे कि हम अभी ये कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल आर में प्रेस कर रहा हूँ। सो दैट देखिए कि राइट साइड में कंप्लीट हमारा जो टेक्स्ट है राइट साइड में अलाइन हो गया है।
सो कंट्रोल एल का यूज़ करके हम लेफ्ट साइड में अलाइन करते हैं कंप्लीट टेक्स्ट को, एंड कंट्रोल आर का यूज़ करके हम राइट साइड में टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक आर डी लिखा है, इस वर्ड को हम कंट्रोल आर करते हैं, सो दैट ये देखिए राइट साइड से ये प्लेस हो गया। जो अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में वो टाइप होना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद जानते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट। कंट्रोल आर हमारा हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एस। तो मोस्टली आपको पता है किसी भी एक्सेल को रहने दो या आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होने दो, तो उसमें अगर आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट, सो उसके लिए हम डायरेक्टली कंट्रोल एस शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, सो दैट हम डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप फाइल डेस्टिनेशन में जाके आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो यही यूज़ है कंट्रोल एस का, हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो अगेन हम लास्ट में देखेंगे एज अ कंट्रोल टी। सो कंट्रोल टी ऑप्शन से हम हैंगिंग इंडेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट मतलब इसको हम जो ऊपर आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो अगर आप कंट्रोल टी यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल टी अगर प्रेस करता हूँ मैं, सो दैट देखिए ये जो हैंगिंग इंडेंट है नीचे वाला वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और ये जो ऊपर का इंडेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये नेक्स्ट जो है नीचे वाला उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, जो लेफ्ट इंडेंट है। जो कि अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करते जा रहा हूँ तो वो इंडेंट भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम कंट्रोल टी का यूज़ करके हैंगिंग इंडेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। इसका भी यूज़ मोस्टली हम पैराग्राफ में ही यूज़ करते हैं। जब भी हम पैराग्राफ एक टाइप करते हैं तो उसमें हम हैंगिंग इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट एज अ अंडरलाइन। तो अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन कर ली है तो फर्स्ट हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल एंड प्लस यू हम प्रेस कर लेते हैं, सो दैट देखिए कि यहाँ पे अंडरलाइन जितने भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया उसको अंडरलाइन हो गई। सिमिलर अगर आपको एक पर्टिकुलर सिंगल टेक्स्ट को ही अगर अंडरलाइन करनी है तो जस्ट उसके ऊपर टाइप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, सो दैट उतने ही टेक्स्ट को डायरेक्टली अंडरलाइन ऐड हो गई। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन एज अ कंट्रोल वी। तो मोस्टली आपको पता ही है कि हम कंट्रोल सी से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट करते हैं, सो दैट हम लास्ट में अभी मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कंट्रोल वी से मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यही शॉर्टकट का यूज़ है कंट्रोल वी का कि हम उसका पेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट एज अ कंट्रोल डब्ल्यू। सो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है कि प्रोजेक्ट नेम से ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है, सो इसको हमें अगर क्लोज करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू अगर प्रेस करते हैं, सो दैट देखिए फ्रेंड्स कि ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली क्लोज हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स का आप यूज़ करके किसी भी डॉक्यूमेंट में से पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर सेंटेंस हम कट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें इतना टेक्स्ट अगर कट करना है, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाता हूँ, सो दैट उतना टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया है। तो मैं अगर कंट्रोल जेड कर देता हूँ उसको, सो दैट ये फिर से अपेयर हो गया, कंट्रोल जेड से अंडो हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट शॉर्टकट को जानते हैं। कंट्रोल एक्स हमने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे रीडो ऑप्शन। रीडो ऑप्शन का यूज़ क्या है कि ये रीडो करता है कि उसका रिप्लिकेट तैयार करता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अक्षय टाइप कर रहा हूँ नेम एंड उसको कंट्रोल वाई अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे अक्षय अक्षय नेम ऐड करते जा रहा हूँ। तो कंट्रोल वाई का यूज़ है कि रीडू कर सकते हैं। अगर आपने जो भी अभी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट लिखा हो तो उसको आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट ऑप्शन जानेंगे एज अ कंट्रोल जेड। तो जैसे कि कंट्रोल जेड का यूज़ होता है कि जितना भी अभी हमने टेक्स्ट लिखा था उसको अगर हमें अंडू करना है, फिर से देखना है, सो उसके लिए हम कंट्रोल जेड टाइप कर लेते हैं। सो दैट देखिए कि मैंने अभी ये नीचे वाला टेक्स्ट कट किया था, सो दैट ये फिर से अपीयर हो रहा है। अगेन मैं उसको अगर कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखिए कि जितना भी पहले हमने जो भी कुछ उसमें ऐड किया था वो फिर से उसी प्रकार से हमें दिखा रहा है। तो यही यूज़ है कंट्रोल जेड का। तो इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से संबंधित सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये वीडियो यूज़फुल हो।
So hope this video is very helpful to you. If yes, please share this video with your friends and don't forget to like and subscribe our channel. Thanks for watching the video.